ठीक है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस आसपास हैं तो उस केस में सभी का फोर्स निकालना पड़ेगा और उसका वेक्टर सम करना होगा। ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं। We have 3 point charges A, B and C। ठीक। उनके बीच की सेपरेशन भी दी है, A और B के बीच में सेपरेशन D और B और C के बीच में भी सेपरेशन D है। राइट। सो फाइंड आउट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज A, B एंड C। तीनों पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना है हमें। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले मैं A की बात करता हूं। राइट। A को लोकेट कर लिया। तीनों एक ही लाइन में, तो सीधी सी बात है इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। ठीक। A पर B कितना फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो दोनों अपोजिट है, मतलब अट्रैक्शन होगा। तो B A को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। तो B जो A पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो ये फोर्स B लगा रहा है, इसलिए मैं इसको FB कह देता हूं। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है। कितना होगा वो निकाल सकते हैं। तो A और B के बीच में फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लो चार्ज का Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, B उसको खींचेगा अपनी तरफ। और C कितना लगाएगा A पर, तो दोनों प्लस प्लस मतलब रिपल्शन। तो C A को रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा। तो C A पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, C A को पुश करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। जो फोर्स है उसको मैं FC कह देता हूं। कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का, तो कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लो, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2D का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इस पर लगने वाला जो फोर्स है बिकॉज ऑफ C वो हो जाएगा कांस्टेंट इंटू Q स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर। तो आप देख सकते हो B और C अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। FB इज ग्रेटर देन FC, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो B की तरफ लगेगा। तो A पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स B की तरफ लगेगा। ठीक है ना। और वो कितना होगा हम देख सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू FB माइनस FC। राइट। सो कांस्टेंट ठीक है। तो इतना फोर्स लगेगा A पर इस डायरेक्शन। ठीक है। नेट फोर्स इधर लगेगा। ऐसे ही हम B पर फोर्स निकाल सकते हैं। B की बात करें हम,
ठीक है, बी यहां पर है, इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगना है, तीनों इसी लाइन पर है। यस, बी पर ए कितना फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा? ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस, तो ए बी को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन। ठीक है, तो बी पर ए के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसको मैं एफ ए कह रहा हूं। ठीक है, कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड? कांस्टेंट इंटू क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ऐसे ही बी पर सी कितना फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा? बी और सी को देखो प्लस माइनस, मतलब इनमें भी अट्रैक्शन होगा, तो सी बी को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसमें फोर्स इधर लगेगा बिकॉज ऑफ सी, उसको मैं एफ सी कह देता हूं, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो कांस्टेंट, प्रोडक्ट लो, 2q स्क्वायर, डिस्टेंस है उनके बीच की d, सेपरेशन d, तो d स्क्वायर। तो आप देख सकते हो एफ सी और एफ ए अपोजिट डायरेक्शन में है, बट उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है, एफ सी ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सी की तरफ होगा, सी का फोर्स डोमिनेट करेगा, तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स बी पर इस डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा? एफ सी माइनस एफ ए। ठीक है, तो इतना फोर्स इस पर लगेगा राइट साइड की तरफ। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे फोर्स ऑन पॉइंट सी, सी पर कितना फोर्स लगेगा, एक एक करके लें। ए और सी के बीच में फोर्स प्लस प्लस मतलब रिपल्शन, तो ए सी को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, तो सी पर जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ ए वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, इसको मैं एफ ए कह देता हूं। कितना होगा मैग्नीट्यूड? तो कांस्टेंट Q1 Q2 चार्ज का प्रोडक्ट ले लो, 2q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितनी है? 2d। ठीक है, ऐसे ही B के कारण फोर्स देखो, तो B और C अपोजिट चार्ज मतलब अट्रैक्शन, तो B C को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक, तो कांस्टेंट इंटू 2q स्क्वायर, सेपरेशन d है, d स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दोनों में B के कारण जो फोर्स है वो ज्यादा मिल रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल करेंगे, बट B का फोर्स ज्यादा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है C पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज करनी है आपको। ये तो आसान प्रॉब्लम था क्योंकि इसमें तीनों चार्जेस एक ही लाइन पर है। अगर वो प्लेन में होते कहीं और, तो उस केस में आपको फोर्स का वेक्टर सम करना होता, उसके लिए कंपोनेंट लेना होते फोर्सेस के। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। दो पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस Q
-2q, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन है d, राइट। एक थर्ड चार्ज है, उस चार्ज को मैं a कह रहा हूं, ठीक है। उसका चार्ज है q, से फॉर द कन्वीनियंस में उसको प्लस q ले लेता हूं, तो उसका चार्ज है प्लस q। तो आपको बताना है इस चार्ज को मुझे किस पॉइंट पे रखना चाहिए स्पेस में, सो दैट चार्ज A पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। वेयर शुड चार्ज A बी केप्ट इन द स्पेस सो दैट फोर्स ऑन चार्ज A इज 0। हमें कहां रखना चाहिए उसको, सोचो। इस लाइन के अलावा कहीं और रखेंगे तो क्या उस पर फोर्स 0 हो सकता है? सीधे लॉजिक से हम कह सकते हैं कि इस लाइन के अलावा कहीं और भी रखा हमने उसको, जैसे मैंने यहां रख दिया, तो फोर्स 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन और इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन अलग अलग है। तो फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, मतलब लाइन ही डिफरेंट होगी, तो वो कभी कैंसिल नहीं हो सकता है। तो एक बात तय हो गई कि फोर्स 0 तभी होगा जब उस चार्ज को इसी लाइन पर रखें कहीं। अब इस लाइन पर 3 जगह हो सकती है, ठीक है। या तो उनके बीच में, या इधर लेफ्ट में, या राइट में। तीनों कंडीशन को एक एक बार देखें हम। अगर मैं चार्ज को बीच में रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? बीच में रखूं तो क्या होगा? क्या इस पर फोर्स 0 हो सकता है? इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है हमें। ये कितना फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा? ये भी प्लस है और ये भी प्लस, मतलब रिपल्सिव फोर्स। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पे, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, इधर इधर फोर्स लगाएगा। और ये दोनों अपोजिट, मतलब अट्रैक्शन, तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स इनके बीच में कहीं भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हट गया, बीच में नहीं हो सकता है। तो अब 2 केस बचे, या तो राइट में या लेफ्ट में। तो राइट में रख के देखता हूं पहले मैं, अब क्या होगा बताओ? इस पर फोर्स निकालना है हमें, प्लस क्यू पे। इसका फोर्स देखिए -2q, तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, तो -2q इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। प्लस क्यू और प्लस क्यू रिपल्शन, तो ये क्यू को रिपेल करेगा। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कैंसिल हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? -2q के पास में है और कैपिटल Q से दूर है, ठीक है। फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और दूसरा डिस्टेंस भी कम है तो और भी ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, अपोजिट तो है। दैट मीन्स आपको राइट में अगर आप रखोगे तो हमेशा जो फोर्स लगेगा वो नॉन जीरो होगा, और जो -2q का जो फोर्स है, ठीक है, वो ही डोमिनेट करेगा। तो राइट में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इनफाइनाइट पर रख दें तो एक अलग बात हुई, क्योंकि इनफाइनाइट पर दोनों का फोर्स 0 हो जाएगा, तो एक तरह से 0 फोर्स हुआ, बट वो एक्सट्रीम केस हो गया, ठीक है। इसके अलावा इस तरफ देखें, लेफ्ट में, लेफ्ट में हो सकता है मिलना ही चाहिए। तो +q -2q, और मैंने उसको यहां रख दिया प्लस। अब देखें इस पर लगने वाला फोर्स
प्लस प्लस मतलब Q इसको रिपेल करेगा इस तरफ, प्लस माइनस तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपोजिट डायरेक्शन है। Q मैग्नीट्यूड कम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है बट ये पास में, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बट दूर है, मतलब दोनों फोर्स कैंसिल कर सकते, कंडीशन हो सकती है। तो मान लो कि प्लस Q से हमने इसको R डिस्टेंस पर रखा है, तो इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस डी। ठीक है, तो दोनों का फोर्स इक्वल लेना है आपको। फोर्स ड्यू टू प्लस Q कांस्टेंट, चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, कांस्टेंट 2Q इंटू स्मॉल q बाय डिस्टेंस R प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो R प्लस डी अपॉन R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक, so 1 plus d by r is equal to root 2। ठीक, r is equal to d by root 2 minus 1। so इतनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा उसको प्लस Q के लेफ्ट साइड में, तभी ऐसा हो सकता है। अब आप और कुछ एग्जांपल ले सकते हो, दोनों को प्लस प्लस लेना, इसको माइनस लो। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग पोजीशन मिलेगी जहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड है 2a और ये है a। इस ट्रायंगल में इसके तीनों कॉर्नर पे पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस Q माइनस Q एंड प्लस Q। ठीक है, और इन चार्जेस को मैं कह रहा हूं A, B एंड C। ठीक है, तो आपको तीनों चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स बताना है। फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज A, B एंड C। A पर कौन फोर्स लगाएगा, B और C। B पर A और C लगाएंगे और C पर A और B लगाएंगे, तो तीनों पर लगने वाले फोर्स को बताना है आपको। ठीक है, तो इन पर फोर्स निकालना है, तो एक एक करके लेंगे। देखो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इन सभी एक्सरसाइज के लिए और आगे जो भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सभी में वेक्टर के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। स्पेशली वेक्टर सम कैसे किया जाता है और वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, वो चीज क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज हमें बहुत दिक्कत होगी। राइट, तो मैं इसको दो तरह से करूंगा। पहले मैं पॉइंट A पर फोर्स निकालना चाहता हूं। अच्छा, मैं पहले ही एक्सिस बना लेता हूं, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया। ठीक, ताकि जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो समझ में आ जाए। तो पहले मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन A। A पर कितना फोर्स लगेगा, तो A पर कौन फोर्स लगाएगा, बाकी बचे B और C, ये इस पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो वो हमको कंसीडर करना है। राइट, तो यहां पर है A, चार्ज है उस पर प्लस Q। पहले ये देखें कि B इस पर कितना फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा। तो प्लस और माइनस मतलब अट्रैक्शन होगा, तो B A को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये B है और ये A है, तो B A को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, A पर फोर्स लग रहा है। रिमेंबर, तो B ने A को अट्रैक्ट किया मतलब अपनी तरफ खींचा, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको मैं कह देता हूं FB। ठीक है,
इसी तरह से ए और सी के बीच में फोर्स की बात करें, फोर्स ऑन ए, सी ए पर फोर्स किधर लगाएगा, तो दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन, तो सी ए को रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर भगाएगा। ये दोनों को लाइन से जोड़ लिया, तो सी ए को अपने से दूर भगाएगा, मतलब इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्स का हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो पहले तो मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दूं, उसके बाद रिजल्टेंट की बात करेंगे। तो एफ बी हो जाएगा कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट बार बार हम लिख रहे हैं, उससे थोड़ा समय खर्च हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट को आगे से मैं सी कह दूंगा सीधे। ठीक है, आगे की प्रॉब्लम में सीधे सी लिख दूंगा, सो दैट बार बार ना लिखना पड़े हमें। तो सी चार्ज का प्रोडक्ट क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर। अब माइनस मत कर देना प्रोडक्ट लेते वक्त, क्योंकि मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया है हमने। तो इतना फोर्स लगाया है और ये उसकी डायरेक्शन है, ऐसे इनके बीच में फोर्स है एफ सी। ठीक, कितना होगा, कांस्टेंट क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर ये a है ये 2a है, तो उस केस में ये होगा √5a। ठीक है, सो √5a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी क्यू स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर। ठीक है, तो बी और सी दोनों का फोर्स निकालिए, अब दोनों का वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम दो तरह से किया जा सकता है, वो दोनों चीजें मैं बता रहा हूं आपको। समझना, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो उस केस में साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा वो लिख देता हूं मैं। तो साइन थीटा इज 1/√5 एंड कॉस थीटा इज 2/√5। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो अगर ये थीटा है तो उस केस में ए सी और एफ जो फोर्स लग रहे हैं, एफ सी और एफ बी, क्या इनके बीच का एंगल निकाला जा सकता है, ये एंगल बोलो, इनका बीच का एंगल पता लगाया जा सकता है, क्या होगा, ये 90 डिग्री है, थीटा ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो उस केस में ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो एफ सी और एफ ए के बीच में एंगल निकाल लिया, दो वेक्टर के बीच में एंगल पता है आपको, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वही करना है, √fa का स्क्वायर प्लस fc का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, fb fc cos, उनके बीच का एंगल कितना है π/2 प्लस थीटा। तो आप वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करो, थीटा की वैल्यू रखो, तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो बाय वेक्टर सम हम बता सकते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा कहीं। ठीक, तो एक तो ये तरीका है, या कंपोनेंट लेके उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है।
कंपोनेंट लेके कैसे लिखा जा सकता है, देखो समझना। ए पर दो फोर्स लग रहे हैं, बी इस तरफ फोर्स लगा रहा है एफ बी, और सी इस डायरेक्शन में लगा रहा है एफ सी। समझना, मैंने जो डायरेक्शंस ली है वो क्या है, ये एक्स लिया है और ये वाई लिया है। अब आप देख लो, जो फोर्स एफ बी है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है सीधे, तो एफ बी को तो मैं लिख सकता हूं माइनस सी क्यू स्क्वायर अपॉन 5, सॉरी एफ बी जो है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है सी क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन निगेटिव है, माइनस जे कैप, ठीक है। और ऐसे सी की बात करें तो समझना, एक एक्स डायरेक्शन में लाइन खींची और एक वाई डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है, तो उस केस में ये भी एंगल थीटा होगा। तो जो एफ सी फोर्स है इसके दो कंपोनेंट लेंगे हम, इस तरफ होगा एफ सी कॉस थीटा और इस तरफ होगा एफ सी साइन थीटा। कंपोनेंट ले लिए, और आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं एफ सी फोर्स को, यस कैसा लिखा जा सकता है, तो इसका कॉस कंपोनेंट जो है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में और साइन कंपोनेंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस एफ सी कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ सी साइन थीटा जे कैप। तो आपने दोनों फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब आपको टोटल फोर्स निकालना है, तो क्या करना होगा, सिर्फ दोनों फोर्स को वेक्टर सम करना है, ठीक है। दोनों को आई और जे के फॉर्म में लिख दिया। अब आप रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड कर लो और रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ए पर फोर्स निकाल सकते हैं। यही एक्सरसाइज हमें बी और सी के लिए भी करनी है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे तो उस केस में आपको वेक्टर की डायरेक्शन प्रॉपरली लेनी है, उसके कंपोनेंट्स लेने हैं, ठीक है। वेक्टर सम के रूल्स हैं, उसको एक बार आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स को किया जा सकता है।